स्वागत है आपका SG एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। फिर से मैं द हिंदू की एक न्यूज़ रिपोर्ट लेकर आ गया हूँ। आज की न्यूज़ रिपोर्ट हम पढ़ते हैं। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर सीखते हैं कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं वो समझते हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ है ये हम समझते हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आप बहुत अच्छे से काम करते हैं इन वीडियोज़ के ज़रिए। तो हम शुरू करते हैं। आवर्स लगाकर जो लोग सीखते हैं उनको उस चीज़ को आप मिनट्स में सीख पाएंगे यहाँ पर। तो समझना शुरू करते हैं। देखो न्यूज़ पढ़ते हैं साथ में आज की 18 जनवरी 2026 की। इस न्यूज़ रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान में कुछ भारत के नागरिक जो रह रहे हैं वहाँ से ईरान से कुछ लोग भारत आ गए हैं क्योंकि ईरान में इस वक्त चल रहे हैं बहुत सारे प्रोटेस्ट्स। मैनी इंडियंस यानी बहुत सारे भारतीय रिटर्न वापस आ गए। फ्रॉम बताएगा कहाँ से वापस आ गए, ईरान से वापस आ गए। कैसे आ गए? बाय कमर्शियल फ्लाइट्स के थ्रू आ गए। फ्लाइट्स तरह तरह की होती हैं। कार्गो फ्लाइट्स होती हैं जिसमें सामान इधर उधर भेजा जाता है, और मिलिट्री फ्लाइट्स होती हैं जो भारत की सेना, देश की सेना जो यूज़ करती है फ्लाइट्स, वो हो गई मिलिट्री फ्लाइट्स। कुछ चार्टर फ्लाइट होती हैं यानी कि कुछ समय के लिए रेंट पे ली गई फ्लाइट्स। प्राइवेट फ्लाइट्स होती हैं जो कुछ इंडिविजुअल्स या कंपनीज ओन करती हैं वो खुद की। कमर्शियल फ्लाइट्स वो होती हैं जहाँ पे आम पब्लिक ट्रैवल कर सकती है टिकट खरीद के। कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए बहुत सारे इंडियंस वापस आ गए ईरान से। तो यहाँ पे ब्रीफ दिया होता है पूरी न्यूज़ रिपोर्ट का, तो इसको अवॉइड करते हुए हम आगे पढ़ते हैं क्योंकि वो डिटेल में तो आगे हमें मिल ही जाएंगी चीज़ें। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बाय द वे है इंडियंस को मॉडिफाई कर रहा है मैनी। कितने इंडियंस? मैनी इंडियंस। ये इंडियंस के लिए मॉडिफायर हो गया, क्वांटिफायर आप कह सकते हैं क्योंकि ये क्वांटिटी की बात कर रहा है कि बहुत सारे इंडियंस। मेन वर्ब हो गया रिटर्न कहां से किया है ये बताने के लिए आ गई प्रेपोजिशन, और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ईरान से वापस आए हैं। और आए कैसे हैं वापस ये दिखाने के लिए, यानी उनका आने का तरीका क्या था? बाय कमर्शियल फ्लाइट्स। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हमें बता रहा है कि उनका आने का तरीका क्या है, जिसमें बाय का ऑब्जेक्ट है फ्लाइट्स और फ्लाइट्स को मॉडिफाई कर रहा है कमर्शियल। किस तरह की फ्लाइट्स? कमर्शियल फ्लाइट्स। सेवरल इंडियंस यानी कई भारतीय, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, हैव अराइव्ड वो पहुंच गए हैं, इन न्यू दिल्ली में पहुंच गए हैं। बाय कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए पहुंच गए हैं। फ्रॉम ईरान से पहुंचे हैं, और वो भी कब पहुंचे हैं? अमिड, यानी अमिड दिखाता है किसी चीज़ के बीचों बीच, कुछ चीज़ चल रही है उसके बीच। अमिड वाइड स्प्रेड यानी बहुत ज़्यादा हर तरफ फैले हुए प्रोटेस्ट्स यानी कि विरोध प्रदर्शन, वो भी कहाँ पर? इन द इस्लामिक नेशन में। और कहाँ पे? एंड तेहरान के क्रैकडाउन में। यानी कि एक तो वाइड स्प्रेड है यानी बहुत कुछ फैला हुआ है, हर जगह फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? प्रोटेस्ट फैले हुए हैं ईरान में। और क्या फैला हुआ है? क्रैकडाउन फैला हुआ है। क्रैकडाउन क्या है? जब वहाँ की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है इन प्रोटेस्ट्स के अगेंस्ट, तो उसको बोलते हैं क्रैकडाउन। जो उसकी कार्यवाही है सरकार की या वहाँ के जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनकी कार्यवाही है, उसको क्या बोल रहे हैं? क्रैकडाउन। तो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्रैकडाउन चल रहे हैं। और ये क्रैकडाउन ने क्या किया है? दैट हैज सो फार, जिस क्रैकडाउन ने अब तक मार दिए हैं मोर देन 2500 पीपल। यानी इस क्रैकडाउन ने अभी तक 2500 से ज़्यादा लोगों की जानें ले ली हैं। ये हमने मीनिंग समझा। अब थोड़ी ग्रामर पे काम करते हैं। सेवरल यहाँ पर मॉडिफायर हो गया हमारे मेन सब्जेक्ट इंडियंस के लिए। और इंडियंस में कौन शामिल है ये दिखाने के लिए इंक्लूडिंग को हमने एज ए प्रेपोजिशन यूज कर लिया। क्या है इंक्लूडिंग का फिर ऑब्जेक्ट? स्टूडेंट्स। इसके अंदर स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट इंक्लूडेड है, इसमें स्टूडेंट्स है। मेन सब्जेक्ट इंडियंस ही है, और इस इंडियंस के लिए मेन वर्ब आ गया हैव अराइव्ड, यानी वो पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए हैं दिखाने के लिए एडवर्बियल आ गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया। इन न्यू दिल्ली में पहुंच गए हैं, जिसके अंदर इन का ऑब्जेक्ट है न्यू दिल्ली। फिर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया बताने के लिए उनका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि वो कैसे पहुंचे हैं, किस तरीके से पहुंचे हैं। तो बाय कमर्शियल फ्लाइट्स पहुंचे हैं वो, जिसमें बाय का ऑब्जेक्ट है फ्लाइट्स और फ्लाइट को मॉडिफाई कर रहा है कमर्शियल। किस तरह की फ्लाइट? कमर्शियल। कहाँ से पहुंचे हैं ये दिखाने के लिए प्रेपोजिशन आ गई फ्रॉम के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया ईरान। और कब पहुंचे हैं, किस हालत में पहुंचे हैं, किस कंडीशन में पहुंचे हैं, किस परिस्थिति में पहुंचे हैं? जब अमिड का मतलब होता है, देखो अमिड का यूज करना मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। अमिड को आप यूज करो जब भी ऐसा दिखाना हो कि कुछ चीजें चल रही है उसके बीच कुछ हो रहा है। यानी देखो एग्जाम्पल्स देखो, हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और उन विरोध प्रदर्शनों के बीच उसने भाषण दिया। तो मैं बोलूंगा ही डिलीवर्ड अ स्पीच अमिड
प्रोटेस्ट्स के बीचों बीच उसने ये भाषण दिया। हर जगह हंगामा मचा हुआ था, केओस मचा हुआ था, और केओस के बीच में ही एक मीटिंग रखी गई। अ मीटिंग वॉज हेल्ड अमिड केओस के बीचों बीच, क्राइसिस के बीचों बीच, अमिड द क्राइसिस, ठीक है, बारिश के बीचों बीच, अमिड हैवी रेन, ठीक है। तो अमिड के बाद आप बताते हो कि किस चीज़ के बीचों बीच, कब हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या बैकग्राउंड है जिसमें कुछ हो रहा है। तो ये जो वो पहुंचे हैं न्यू दिल्ली, ये किसके बीच पहुंचे हैं, क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अमिड का ऑब्जेक्ट आ गया प्रोटेस्ट। और ये प्रोटेस्ट कैसे हैं, वाइड स्प्रेड, यानी हर तरफ फैले हुए, व्यापक रूप से फैले हुए हैं। वाइड स्प्रेड का यूज़ करना आप याद रखो कैसे करते हैं। आपको जब भी बताना है कि कोई चीज़ हर जगह फैली हुई है तो बोलो वो वाइड स्प्रेड है। जैसे पोल्यूशन वाइड स्प्रेड है, वाइड स्प्रेड डैमेज हो गया, वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म हो रहा है किसी मूवी का, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट सबको परेशान कर रहा है, कोई डिजीज़ वाइड स्प्रेड हो गया है, ठीक है, करप्शन वाइड स्प्रेड हो गया है। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट वाइड स्प्रेड है। और ये कहाँ पर है, प्लेस बताने के लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया, इन द इस्लामिक नेशन। इस्लामिक नेशन में है, इन का ऑब्जेक्ट है नेशन, नेशन को मॉडिफाई कर रहा है इस्लामिक नेशन है। एंड, ये एंड किसको जोड़ रहा है, ये जो अमिड प्रेपोजिशन हमने यूज करी ना, इस अमिड के दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और दूसरा क्रैकडाउन हो रहा है। इन दोनों के बीच क्रैकडाउन मैंने अभी आपको बताया था। क्रैकडाउन किसका है, तेहरान का है। तेहरान यानी कि ईरान का कैपिटल, तेहरान का क्रैकडाउन हो रहा है। और इस क्रैकडाउन ने क्या किया है, देखो क्रैकडाउन के बारे में बताने के लिए एक रिलेटिव क्लॉज आ गया जिसमें दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, आगे इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है क्रैकडाउन की कि क्रैकडाउन ने क्या किया है। तो इस क्लॉज में दैट खुद एक सब्जेक्ट है और मेन वर्ब हो गया हैज़, यानी हेल्पिंग वर्ब, हैज़ सो फार किल्ड, यानी हैज़ किल्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ किल्ड। और इसमें जो आपको सो फार दिख रहा है, सो फार, ये जो सो फार है ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, एडवर्बियल फ्रेज है जो कि टाइम की बात करता है। टेम्परल एडवर्ब हो गया ये, टाइम के बारे में बताने वाला कि अब तक, अप टू दिस पॉइंट, यानी अब तक मार दिए हैं। किल्ड, किल्ड का ऑब्जेक्ट हो गया पीपल, लोगों को मार दिया है। अब इस लोगों को डिटर्मिन करने के लिए देखो क्या क्या वर्ड्स आए हैं, 3 वर्ड आए हैं लोगों को डिटर्मिन करने के लिए। लोग कैसे हैं, मोर देन 2500, यानी 2500 से ज़्यादा लोग हैं। तो ये मोर देन 2500 जो है ना, ये तीनों वर्ड मिलकर एक तरीके से कंपाउंड मॉडिफायर हो गए पीपल के लिए, पीपल को मॉडिफाई कर रहे हैं ये। द फ्लाइट्स अराइव्ड, फ्लाइट पहुंची, एट द दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची, लेट, देरी से पहुंची, ऑन फ्राइडे नाइट, शुक्रवार की रात को पहुंची। यहां पर सब्जेक्ट हो गया फ्लाइट, वर्ब हो गया अराइव्ड, और कहां पर पहुंची ये बताने के लिए एडवर्बियल फ्रेज आ गया एट से लेकर एयरपोर्ट तक, एट द दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची है। एट का ऑब्जेक्ट है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट को मॉडिफाई कर रहा है दिल्ली, दिल्ली का एयरपोर्ट। और ये जो द है ये भी एयरपोर्ट के लिए आया क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल चीज़ हो गई तो इसके लिए द एयरपोर्ट आ गया। द एयरपोर्ट डेफिनेट है, दिल्ली वाला है तो द एयरपोर्ट हो गया। लेट एडवर्ब है, टाइम का एडवर्ब जो बता रहा है कि देरी से पहुंची फ्लाइट। कब पहुंची, टाइम बता रहा है, ऑन फ्राइडे एक एडवर्बियल फ्रेज, ऑन फ्राइडे नाइट ये पूरा ही है, ऑन से लेकर नाइट तक एडवर्बियल फ्रेज जो कि टाइम बता रहा है कि शुक्रवार की रात को पहुंची। अपॉन अराइविंग, पहुंच कर, अपॉन यहाँ पर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है अराइविंग, उसको बाद में देखेंगे, पहले एक बार मीनिंग देखते हैं। पहुंच कर, कहाँ पहुंच कर, एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पहुंच कर। अली नाकी, अली नकी, आई एम नॉट श्योर अबाउट द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस नेम, अली नाकी और फाइन। फिर हु वॉज, जो कि था, अ पार्ट ऑफ, एक हिस्सा था, किसका हिस्सा था, ऑफ अ ग्रुप, एक ग्रुप का हिस्सा था। कौन सा ग्रुप, ग्रुप ऑफ 12, 12 लोगों का एक ग्रुप था, उसका हिस्सा था। 12 या और 13 या 13 का एक ग्रुप था। कौन थे ये 12-13, ट्रेवलर्स थे। वॉज आस्ड, इससे पूछा गया, अली से पूछा गया, क्या पूछा गया, इफ दे फेस्ड, कि उन्होंने फेस किया था क्या, एनी डिफिकल्टी, किसी मुश्किल को, कोई प्रॉब्लम हुई थी उनको, इन ईरान, ईरान में। सो अपॉन एक प्रेपोजिशन है जिसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बन गया अराइविंग, वर्ब प्लस आईएनजी जो कि एक जेरेंड है। और कहाँ पर पहुंचा था ये, एडवर्बियल फ्रेज आ गया टाइम का, एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पहुंचा था। तो ये तो बस एक माहौल सेट करने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बात हमने बताई है कि पहुँचने पर। अब मेन सब्जेक्ट है यहाँ पर अली नाकी, ये अली जो है ये मेन सब्जेक्ट है और इसका वर्ब है वॉज आस्क्ड जो कि पैसिव वॉइस में है कि अली से पूछा गया। क्या पूछा गया, अब क्या पूछा गया, वो एक क्वेश्चन था, येस और नो वाला क्वेश्चन था
येस और नो वाले क्वेश्चन को जब पूछा जाता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसके लिए इफ़ का यूज़ किया जाता है। तो कंजंक्शन आ गया इफ़ के बाद दे फेस्ड, कि क्या उन्होंने फेस किया था। दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, फेस वर्ब है, फेस का ऑब्जेक्ट हो गया डिफ़िकल्टी। कैसी डिफ़िकल्टी? एनी डिफ़िकल्टी। एनी डिफ़िकल्टी का मॉडिफायर हो गया कहाँ पर? इन ईरान, यानी ईरान में किसी डिफ़िकल्टी को उन्होंने फेस किया था क्या, ऐसा पूछा गया। और बीच में हु से लेकर ट्रेवलर्स तक ये अली की डिस्क्रिप्शन है बस, कि अली कौन था, जो था, हु वॉज एक हिस्सा था एक ग्रुप का, वो भी 12 से 13 ट्रेवलर्स का। फिर डबल कोट्स में देखो ऐसे बताया गया है कि वी डिड नॉट, वी सब्जेक्ट हो गया, डिडंट फेस वर्ब हो गया, फेस का ऑब्जेक्ट हो गया प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम, यानी कोई भी प्रॉब्लम ने फेस नहीं करी थी। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। वी हैव रिटर्न, हम वापस आ गए हैं, फ्रॉम तेहरान, तेहरान से, अर्लियर, पहले, वी वर इन इराक, पहले हम इराक में थे, देन, फिर, वी ट्रेवल्ड, हम यात्रा करके पहुंच गए, टू ईरान, ईरान तक हमने ट्रेवल किया, ईरान पहुंच गए। आफ्टर एन 8 डे स्टे देयर, 8 दिन के ठहराव के बाद, वी हैव टर्न्ड, रिटर्न, हम वापस आ गए हैं, इंडिया, इंडिया वापस आ गए, ही सेड, उसने कहा। तो सब कुछ ऑलमोस्ट सिंपल ही है, इतना कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, इतना तो आपको अभी समझ में आ गया। यहाँ पर देख लेते हैं, सब्जेक्ट हो गया वी, वर्ब हो गया हैव रिटर्न्ड, कहाँ से रिटर्न हुए हैं, एडवर्बियल फ्रेज आ गया फ्रॉम तेहरान, तेहरान से रिटर्न हुए। अर्लियर एक एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि टाइम की ओर इशारा कर रहा है कि इससे पहले। अगला क्लॉज आ गया, वी सब्जेक्ट है, वर वर्ब है, और इन इराक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि हम थे कहाँ पर थे, इराक में थे। फिर आ गया देन, जो कि एक एडवर्ब है जो आगे का सीक्वेंस बता रहा है कि उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट क्या हुआ। इसको हम कंजंक्टिव एडवर्ब भी बोलते हैं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये जो देन है ना, ये अपने से पिछली बात और आगे वाली बात के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन सेट कर रहा है कि पहले हम इराक में थे, फिर हम ट्रेवल कर गए, तो देन जो है बीच में कुछ कनेक्ट कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर कंजंक्शन नहीं कह सकते अब इसको, ये एक एडवर्ब है जो कि टाइम की बात करता है कि पहले ये हुआ उसके बाद ये हुआ, ये एक सीक्वेंस बताता है। फिर आगे अगला सब्जेक्ट वी, हम ट्रेवल्ड, हमने ट्रेवल किया, कहाँ पे ट्रेवल किया, ट्रेवल के बाद प्रेपोजिशन आ गई टू इराक, ईरान, फिर हम ईरान पहुंच गए ट्रेवल करके। आफ्टर ये एक प्रेपोजिशन है, आफ्टर का ऑब्जेक्ट है स्टे, और स्टे कैसा है, 8 डे का स्टे है। देखो 8 डे हाइफन लगा के 8 डे को एक कंपाउंड मॉडिफायर बनाया हुआ है स्टे के लिए। किस तरह का स्टे, 8 दिन का स्टे। देखो 8 है फिर भी डेज नहीं है, 8 डे है, क्योंकि 8 डे मिलकर एक एडजेक्टिव की तरह बन गया, मॉडिफायर है स्टे के लिए, और मॉडिफायर प्लूरल नहीं होते, नाउन प्लूरल होते हैं। तो एन स्टे के लिए आर्टिकल आ गया, देयर एडवर्ब हो गया जो उस जगह को इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ रुकने के बाद। फिर सब्जेक्ट आ गया वी हैव, हम, वी हैव रिटर्न, वर्ब आ गया रिटर्न टू इंडिया, इंडिया पहुँच गए, ही सेड, उसने कहा। अ यंग वुमेन, एक युवती, हु इज स्टडीइंग, जो पढ़ रही है, एट अ मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज में, इन शिराज, शिराज में, सेड, उसने कहा। देखो यहाँ पर एक यंग वुमेन ने कहा, मेन सेंटेंस जो है ना वो ये है, अ यंग वुमेन सेड, एक यंग वुमेन ने कहा। बीच में जो आप देख रहे हो ना, ये बीच में हु से लेके शिराज तक, ये इस यंग वुमेन की एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि पढ़ रही है एक मेडिकल कॉलेज में जो कि शिराज में है। तो देखो उसने क्या कहा, अब सेड का ऑब्जेक्ट आएगा। द इंटरनेट, जो इंटरनेट है, वॉज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा था। सिंपल वर्ड है ना, द सिंपल सेंटेंस है, द इंटरनेट सब्जेक्ट हो गया, वॉज नॉट वर्किंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मेन वर्ब है वॉज वर्किंग, और इस वर्ब को नेगेटिव बनाने के लिए एडवर्ब ऑफ नेगेशन आ गया नॉट, कि काम नहीं कर रहा था। सो वी डिडंट एग्जैक्टली नो, हमें सही से नहीं पता था, क्या नहीं पता था, नो का ऑब्जेक्ट आ गया, व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था, अराउंड द कंट्री, पूरे देश में क्या हो रहा था, हमें एग्जैक्टली नहीं पता था। यहाँ पर देखो आप, ये जो सो है, सो को आप क्या कहेंगे, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, सो यहाँ पर एक एडवर्ब है, एक कंजंक्टिव एडवर्ब आप इसको कह सकते हैं, या डिस्कोर्स मार्कर। ये कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है अपने प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट से आगे आने वाले कॉन्सिक्वेंस को, कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा था तो आगे क्या हुआ, आगे वाली बात को कनेक्ट कर रहा है सो उससे। लेकिन क्योंकि ये उस सेंटेंस का पार्ट तो है नहीं, तो ये एडवर्ब है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पहले से कुछ चीज़ कनेक्टेड है और उसका कॉन्सिक्वेंस दिखा रहा है। अब ये सो उसका कंटिन्यूएशन दिखा रहा है कि पहले वो हुआ उसके बाद क्या हुआ। तो सो यहाँ पर एक एडवर्ब है, इसको आप कंजंक्टिव एडवर्ब बोल सकते हैं, डिस्कोर्स मार्कर भी बोल सकते हैं। इसके बाद फिर सब्जेक्ट आ गया वी,
वी डिडंट एग्जैक्टली नो। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली भी एडवर्ब है, लेकिन ये एक फोकसिंग एडवर्ब है। ये नो को मॉडिफाई कर रहा है कहीं ना कहीं कि वी डिडंट एग्जैक्टली नो, मतलब हमें ढंग से नहीं पता था, हमें एकदम प्रॉपर नहीं पता था। ये नो का प्रिसीजन कितना है उसको मार्क कर रहा है, उसको एम्फोसाइज कर रहा है। ये एडवर्बियल मॉडिफायर है, ये नो के लिए नो को मॉडिफाई कर रहा है कि ढंग से नहीं पता था, एग्जैक्टली नो नहीं करते थे हम। और फिर नो का ऑब्जेक्ट आ गया जो कि एक क्लॉज है, व्हाट से लेके कंट्री तक, जिसमें व्हाट खुद एक सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है वॉज हैपनिंग, और एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है अराउंड द कंट्री, टाइम नहीं प्लेस, कि उस जगह में कंट्री में क्या हो रहा था। द स्टूडेंट सेड, स्टूडेंट ने कहा, क्या कहा, सेड का ऑब्जेक्ट आएगा। द सिचुएशन, जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, इन द सिटी, शहर में, शी वॉज इन, जिसमें वो थी, वॉज फाइन, वो ठीक ठाक ही थी। इसमें बता सकते हो क्या हो रहा है। द स्टूडेंट सेड, जो ये सेंटेंस है ना, स्टूडेंट ने कहा, और फिर सेड का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है, यानी इस ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर जो सब्जेक्ट है वो है द सिचुएशन, और सिचुएशन का वर्ब क्या है, वॉज फाइन। ये आपको समझ में आना चाहिए। स्टूडेंट ने ये कहा कि सिचुएशन, द सिचुएशन, यहां से पढ़ो इसको, द सिचुएशन, और ये जो रेड में मैंने मार्क किया सिर्फ उसी को, द सिचुएशन वॉज फाइन, सिचुएशन फाइन थी। बीच में जो आप देख रहे हो, ये जो बीच में देख रहे हो, इन द सिटी शी वॉज इन, इस सिचुएशन के बारे में आगे बताया गया है कि ये सिचुएशन कौन सी सिचुएशन, जो कि शहर में थी। कौन सा शहर, शी वॉज इन, जिस शहर में वो थी, उस शहर की सिचुएशन की बात हो रही है, वो सिचुएशन फाइन थी। यहां पर सिटी, जो कि इस इन का ऑब्जेक्ट है, इस सिटी को मॉडिफाई करने के लिए, इस सिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यहां पर ये क्लॉज आया है, शी वॉज इन, यानी इन द सिटी दैट शी वॉज इन। यहां पर दैट को ओमिट कर दिया गया है। रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट हम कर सकते हैं अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन इस क्लॉज में सब्जेक्ट का काम ना कर रहा हो, क्योंकि सब्जेक्ट तो शी है। तो सिटी को डिस्क्राइब किया जा रहा है इस रिलेटिव क्लॉज से, दैट शी वॉज इन, कि कौन सी सिटी, जिसमें वो थी। वॉज फाइन, ये जो वॉज वर्ब है ये इस सिचुएशन के लिए है कि सिचुएशन थी, कैसी थी, फाइन थी। फाइन क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि वॉज कोई एक्शन वर्ब तो है नहीं, वॉज एक लिंकिंग वर्ब है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने वाला वर्ब, लिंकिंग वर्ब। वी हैव कम बैक, हम वापस आ गए हैं। ऑन आवर ओन, खुद ही वापस आ गए हैं। हमारा वापस आने का तरीका क्या है, हम खुद ही आ गए। ऑन आवर ओन एडवर्ब ऑफ मैनर आप कह सकते हो कि हम किस तरीके से आए, अपने आप ही आ गए। इन अ कमर्शियल फ्लाइट, और आगे और इन्फॉर्मेशन दी है कि एक कमर्शियल फ्लाइट में आए हैं। एंड नॉट ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के किसी व्यवस्था पर नहीं आए हैं, हम अपने आप आए हैं। ऑन का ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट हो गया, अरेंजमेंट कौन सा है, ऑफ ने बताया इंडियन गवर्नमेंट का है। लेट ऑन फ्राइडे नाइट, शुक्रवार की रात को काफ़ी देर तक। यहाँ देखो क्या हो रहा है, इसमें ऑन फ्राइडे नाइट एक एडवर्बियल फ्रेज है जो कि टाइम के बारे में बता रहा है कि कब, शुक्रवार की रात को, और इस एडवर्बियल फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है लेट, जो कि खुद एक एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। और ये कैसा एडवर्ब है, टेम्परल एडवर्ब है, यानी टाइम से जुड़ा हुआ, टाइम की कुछ बात करता है। ये बता रहा है कि शुक्रवार की रात को, वो भी कब, शुक्रवार की रात को देर से। तो ऑन फ्राइडे नाइट जो कि खुद एक एडवर्बियल फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी बोल सकते हैं क्योंकि ऑन से शुरू हो रहा है ये, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है ऑन फ्राइडे नाइट, इसका मॉडिफायर है लेट। लेट बता रहा है कि शुक्रवार की रात को देर से। अब जाके मेन सब्जेक्ट आया मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, जिसमें मैनी जो है वो पीपल के लिए मॉडिफायर हो गया, पीपल को मॉडिफाई कर रहा है। डिटर्मिनर हो गया, डिटर्मिनर है ये, क्वांटिटी बता रहा है कि कई लोग। अराइव्ड, पहुँचे, कहाँ पहुँचे, एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में पहुँचे। क्या करने पहुँचे, पर्पस क्या था, टू रिसीव, रिसीव करने के लिए। किसको रिसीव करने के लिए, रिसीव का ऑब्जेक्ट रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स को। देयर रिलेटिव्स, देयर देखो पोजेसिव डिटर्मिनर, उनके रिलेटिव्स। और रिलेटिव्स के आगे देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया है, वो रिलेटिव्स जो पहुंच रहे थे फ्रॉम ईरान, ईरान से पहुंच रहे थे। फ्रॉम ईरान एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस, कहाँ से पहुंच रहे थे, ईरान से। वाइल एक कंजंक्शन है जो कि कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ों को दिखा सकता है कि हालांकि ऐसा है फिर ऐसा है, जबकि ऐसा है जबकि ऐसा है, यानी दो विपरीत चीज़ों को दिखा सकता है। वाइल जबकि,
मैनी सीम्ड, बहुत सारे लगे। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट ही मैनी बन गया। सोचो, मैनी का पार्ट ऑफ स्पीच बता सकते हो। मैनी यहाँ पर एक प्रोनाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। अगर मैनी के बाद आप ऐसे बोल देते ना, मैनी पीपल, तो मैनी फिर डिटर्मिनर बन जाता, पीपल सब्जेक्ट बन जाता। लेकिन पीपल बोला ही नहीं, मैनी को ही यूज़ कर लिया सब्जेक्ट की तरह। इसका मतलब मैनी खुद एक प्रोनाउन है, डिटर्मिनर नहीं है। वर्ब आ गया सीम्ड, वो लग रहे थे। क्या लग रहे थे? सीम एक ऐसा वर्ब है जो एक्शन नहीं दिखाता, स्टेट दिखाता है। तो इसका भी कहीं ना कहीं हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए जो इस वर्ब की इन्फॉर्मेशन को पूरा करेगा। ये जो मैनी है, ये कैसे लग रहे थे? मैनी सीम टू बी ग्रिप्ड, यानी ग्रिप्ड लग रहे थे। अब सीम्ड के बाद आप देख सकते हैं टू बी ग्रिप्ड, जो कि एक पैसिव इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है। पैसिव इन्फिनेटिव है ये, टू बी ग्रिप्ड, कि इनको ग्रिप किया हुआ था, इन्होंने पकड़ा हुआ था, किसी ने पकड़ा हुआ था इनको। किसने पकड़ा हुआ था? देखो, बाय लगाकर एजेंट बताया जाता है कि किसके द्वारा कोई चीज़ की जा रही थी, बाय से दिखाते हैं। बाय अ सेंस ऑफ, एक सेंस थी, एक फीलिंग थी, ऑफ एंग्जाइटी, यानी तनाव था, चिंता थी, यानी चिंता ने घेरा हुआ था इनको, ऐसा लग रहा था। ये सीम कर रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था। क्या लग रहा था? टू बी ग्रिप्ड, ऐसा लग रहा था कि ये ग्रिप्ड हैं। टू बी ग्रिप्ड जो है, ये बता रहा है कि ये जो मैनी है, ये ग्रिप्ड लग रहे थे। और ये ग्रिप्ड यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट बना। कैसे लग रहे थे? ग्रिप्ड लग रहे थे। जैसे अगर मैं बोलूँ ही सीम्स हैप्पी, तो हैप्पी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, क्योंकि सीम लिंकिंग वर्ब है। वैसे ही यहाँ पर ग्रिप्ड हो गया कॉम्प्लीमेंट मैनी के लिए, कि मैनी कैसे थे? ग्रिप्ड थे। सीम ऐसा दिखा रहा है कि वो लग रहे थे, और ये बताने के लिए हमने पैसिव इन्फिनेटिव यहाँ पर यूज़ किया है, टू बी ग्रिप्ड, जिसमें बी और ग्रिप्ड, पैसिव बनाने के लिए आपको बी फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, और साथ में आता है पास्ट पार्टिसिपल, जो कि ग्रिप्ड आप देख ही सकते हो। दे सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? दैट, कि द इंडियन एम्बेसी, जो इंडियन एम्बेसी है इन तेहरान, तेहरान में, पहले एम्बेसी देखो क्या होता है। जैसे किसी भी और देश को ले लो, उस देश के अंदर हमारे देश भारत का एक ऑफिस होता है, और उस देश में भारत के लोग जो रह रहे होते हैं उनकी वो मदद करता है अलग अलग सिचुएशंस में, वो होती है एम्बेसी। वो इंडियन एम्बेसी हो गई। तो यूएसए में इंडियन एम्बेसी है, ईरान में इंडियन एम्बेसी है, यानी इन देशों में इंडिया का एक ऑफिस बनाया गया है जहाँ पे वहाँ रह रहे इंडिया के लोगों की मदद की जा सके, वो होती है एम्बेसी। तो इंडियन एम्बेसी जो है तेहरान में, तेहरान क्या है? फिर से ईरान का कैपिटल है तेहरान। हैज़ बीन रीअश्योरिंग, वो रीअश्योर कर रही है पहले से। रीअश्योर करना मतलब आश्वस्त करना, किसी को विश्वास दिलाना, सब कुछ सही है, रीअश्योर करना। किसको रीअश्योर कर रही है? ऑल इंडियन नेशनल्स, सारे भारतीय नागरिकों को, देयर, वहाँ पे। और कैसे कर रही है? थ्रू वट एवर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल। ये थ्रू से लेकर अवेलेबल तक एडवर्बियल फ्रेज हो गया, जो कि ये बता रहा है कि वो जो एम्बेसी रीअश्योर कर रही है, देखो रीअश्योर कर रही है, रीअश्योर करने का तरीका क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है ये, थ्रू से लेकर अवेलेबल तक। मतलब उनको विश्वास दिलाने के लिए, उनको आश्वस्त करने के लिए वो क्या कर रही है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स यानी किसी भी चीज़ को करने का माध्यम। किस चीज़ का माध्यम? कम्युनिकेशन, यानी संचार का माध्यम। किसी इंसान से आप संपर्क करना चाहते हो, फ़ोन से करोगे, मैसेज से करोगे, लेटर से करोगे, ईमेल से करोगे, ये सब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए। तो व्हाटएवर, ये डिटर्मिनर हो गया, किसके लिए? मीन्स के लिए, यानी माध्यम के लिए। यानी जो भी माध्यम मिल रहे हैं संचार के, कम्युनिकेशन के जो भी तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं, उन सब का इस्तेमाल करके, उन सब के ज़रिए, उन सब के थ्रू रीअश्योर किया जा रहा है एम्बेसी के द्वारा वहाँ रह रहे इंडियन नेशनल्स को। देखो ये जो अवेलेबल, यहाँ पर देखो आप अवेलेबल को समझो। अवेलेबल, ये जो अवेलेबल है ना, ये पोस्ट पॉजिटिवली यूज्ड एडजेक्टिव है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि एक नाउन फ्रेज है जिसमें हेड नाउन है मीन्स, इसके लिए एडजेक्टिव आया है अवेलेबल। कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? जो अवेलेबल है, जो कि मौजूद है, जो उपलब्ध है, जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो भी एडजेक्टिव्स नाउन के बाद आप सेंटेंस में प्लेस्ड देखते हो, उनको बोलते हैं पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, क्योंकि वो सेंटेंस में पोस्ट पॉजिटिवली यूज़ हो रहे होते हैं। मेनली दो तरीके से एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, एट्रीब्यूटिवली या पोस्ट पॉजिटिवली। जैसे अगर मैं बोलूँ शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें ब्यूटीफुल गर्ल के लिए है एडजेक्टिव, तो ब्यूटीफुल एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि वो अपने नाउन से पहले आया है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ टेक एनी सीट अवेलेबल, कोई भी सीट ले लो जो अवेलेबल हो, यहाँ देखो सीट के बाद अवेलेबल आया, अवेलेबल सीट से पहले नहीं आया। तो अब हम कहेंगे कि ये जो अवेलेबल है ये पोस्ट पॉजिटिवली यूज़ हो रहा है।
पोस्ट पॉजिटिव मॉडिफायर है ये सीट के लिए। वैसे यहाँ पर ये अवेलेबल इस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए पोस्ट पॉजिटिव मॉडिफायर है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको पोस्ट पॉजिटिवली यूज़ किया जा सकता है। अब्बास काज़मी, देखो कॉमा लगाया, कॉमा लगाते समझ जाओ अब इस अब्बास काज़मी की कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। देखो एक और कॉमा यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। कौन है? हुज मदर, जिसकी मदर, एंड आंट और आंट। अब आंट तो चाची, मामी, ताई कुछ भी हो सकती है। ये इंग्लिश की एक प्रॉब्लम है कि इंग्लिश में तो भाई चाची, ताई, मामी, ठीक है, मौसी, सब के लिए आंटी है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो उसकी मदर और आंट रिटर्न, वापस आई, कहाँ से? फ्रॉम ईरान, ईरान से वापस आई थी। अब अब्बास काज़मी की वर्ब आएगी सेड। उसने कहा, क्या कहा? देयर वॉज डेफिनेटली सम एंग्जाइटी, मतलब कुछ चिंता तो अवश्य थी, एंग्जाइटी तो अवश्य थी। क्यों थी? बिकॉज इट वॉज अ ग्लोबल इशू, ये एक वैश्विक मुद्दा था, पूरी दुनिया का मुद्दा बन गया था, ये ग्लोबल इशू बन गया था। एंड व्हेन द इंटरनेट वॉज शट, जब इंटरनेट को शट किया गया, देखो पैसिव वॉइस, इंटरनेट वॉज शट, इंटरनेट को बंद कर दिया गया। वी वर क्वाइट वरिड, हम वरिड हो गए थे। इस सेंटेंस में वी सब्जेक्ट है, वरिड वी के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि वी की इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है। वी कैसे थे? वरिड थे, और वर लिंकिंग वर्ब हो गया, और क्वाइट वरिड को मॉडिफाई कर रहा है। कितने वरिड थे भाई? क्वाइट वरिड थे। तो ये एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी आप कह सकते हो, ये इंटेंसिटी बता रहा है वरिड होने की, कि कितने वरिड थे, काफ़ी वरिड थे, क्वाइट वरिड। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री आप कह सकते हैं, क्वाइट वरिड। बट एज सून एज कम्युनिकेशन रिज्यूम्ड, जैसे ही कम्युनिकेशन रिज्यूम हुआ, यानी कि संचार, बातचीत ये जारी हुई, वी रियलाइज्ड, हमने रियलाइज़ किया, हमने एहसास किया, हमें एहसास हुआ। क्या रियलाइज़ हुआ? रियलाइज़ का ऑब्जेक्ट, दैट थिंग्स वर अंडर कंट्रोल, कि सब कुछ कंट्रोल में ही था। यहाँ पर बट एक कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि कनेक्ट कर रहा है पिछली वाली बात को इससे, कि लेकिन, फिर आगे एज सून एज, और ये भी बाय चांस एक कंजंक्शन ही है। ये 3 वर्ड यूनिट जो आपको दिख रही है, एक कलेक्शन 3 वर्ड्स का, ये मिलकर एक कंपाउंड कंजंक्शन का काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या बनता है कि जैसे ही कुछ हुआ वैसे ही दूसरा काम हुआ। ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि इसके बाद जो ये सब्जेक्ट और वर्ब वाला क्लॉज बन रहा है, एज सून एज कम्युनिकेशन रिज्यूम्ड, देखो ये डिपेंडेंट हो जाता है। अब आगे आपको बताना पड़ेगा क्या हुआ फिर। तो ये डिपेंडेंट हो जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है, क्योंकि एज सून एज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और फिर मेन क्लॉज आया, प्रिंसिपल क्लॉज भी जिसे आप कह सकते हैं, जिसका सब्जेक्ट है वी, वी का वर्ब है रियलाइज्ड, रियलाइज्ड का ऑब्जेक्ट है दैट से शुरू करके कंट्रोल, दैट के अंदर थिंग्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, और अंडर कंट्रोल जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है थिंग्स के लिए। वर क्योंकि लिंकिंग वर्ब है, थिंग्स थी, कैसी थी थिंग्स? अंडर कंट्रोल। दैट गेव अस, उस चीज़ ने हमको दिया अश्योरेंस, यानी एक आश्वासन, हमें दिलासा हो गया, हमें विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? दैट की एवरीथिंग, सब कुछ, वॉज था फाइन, एवरीथिंग वॉज फाइन, एवरीथिंग सब्जेक्ट, फाइन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वी हैड रजिस्टर्ड, हमने रजिस्टर कर लिया था, पंजीकरण कर लिया था, विद द एम्बेसी, एम्बेसी में अपना। जैसे ही, एज सून एज, देखो फिर से आ गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कि जैसे ही द एडवाइजरी वॉज इशूड, जब एडवाइजरी को जारी किया गया था। एडवाइजरी क्या होता है? जब जो अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट है बड़ा, वो आपको सलाह देता है कि आपको क्या करना चाहिए किसी परिस्थिति में, तो मतलब वो एक एडवाइजरी इशू करता है, उसको एडवाइजरी इशू करना कहते हैं, कि उसने सलाह दी, उसने बताया कि आपको इस वक्त पे क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या करना सही रहेगा। एक तरीके से आपको वार्निंग देता है, आपको आगाह करता है, आपको कॉशस करता है, आपको कॉशन करता है, ठीक है। सो एडवाइजरी जैसे ही इशू की गई, हमने रजिस्टर कर लिया था। एंड वर वेटिंग, और हम वेट कर रहे थे। देखो जो वर वेटिंग है, ये एंड से कनेक्ट किया गया दूसरा वर्ब फ्रेज है, किसके लिए? किसके लिए? वी के लिए। वी वर वेटिंग, किसका वेट कर रहे थे? फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस, यानी और आगे क्या निर्देश मिलते हैं हमको, आगे हमें क्या करने के लिए कहा जाता है, क्या इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, उनका हम इंतज़ार कर रहे थे। माई मदर्स फ्लाइट, मेरे मदर की फ़्लाइट वॉज ऑलरेडी शेड्यूल्ड, पहले से ही शेड्यूल्ड थी, पहले से ही तय थी कि कब उसको आना है या जाना है।
सो थिंग्स वेंट स्मूथली, तो सब चीज़ें अच्छे से हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सो देखो कंजंक्टिव एडवर्ब है जो कि आगे एक कॉन्सिक्वेंस दिखाता है, एक इफेक्ट दिखाता है, आगे बताता है, सीक्वेंस बताता है चीज़ों का कि पहले से शेड्यूल थी तो क्या हुआ, थिंग्स स्मूथली गई। स्मूथली देखो एडवर्ब ऑफ मैनर है, किस तरीके से गई, स्मूथली। एंड और कंजंक्शन, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। ही सेड, उसने कहा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री क्या होता है। देखो हर कंट्री एक डिपार्टमेंट बनाती है जिसका नाम होता है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। उसके अंदर यह ध्यान रखा जाता है कि आप अपनी कंट्री का रिलेशन दुनिया में जितनी भी और कंट्रीज़ हैं उनके साथ कैसा बना कर रखते हो। उनके रिलेशन से संबंधित जो भी कामकाज होते हैं, जो भी उनको मेक श्योर करना होता है, इंश्योर करना होता है कि सब कुछ रिलेशंस अच्छे से बने रहें। क्या दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड डील्स करनी है, कौन सी ट्रीटीज़ साइन करनी है, क्या एग्रीमेंट साइन करने हैं, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब काम होता है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का। एम्बेसीज को वो मैनेज करते हैं, वो अपने कंट्री के गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़ बनाने में, दूसरों के साथ, दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस को कैसे कायम रखना है वो बताने में। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ या मीटिंग्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं वो, ठीक है। और जो उनकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जो वो रिप्रेजेंटेटिव बिठाते हैं, यानी उनकी तरफ से जो आदमी, जो ऑफिशियल बैठता है, जो पूरे मिनिस्ट्री की बात को रखता है, अपना पक्ष रखता है, दूसरे कंट्रीज़ के सामने अपनी कंट्री को वो रिप्रेजेंट करता है, वो होता है स्पोक्स पर्सन, यानी कि प्रवक्ता। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री वालों ने जिस आदमी को बिठाया हुआ था वहाँ पर बोलने के लिए, वो था स्पोक्स पर्सन, जो कि कौन था, रणधीर जायसवाल। इन हिज वीकली मीडिया ब्रीफिंग, उसने कहा ऑन फ्राइडे को उसने कहा, देखो ऑन फ्राइडे टाइम के बारे में बता रहा है, और यहाँ पर इन ब्रीफिंग कब कहा उसने, वीकली यानी साप्ताहिक, यानी हर हफ्ते वो कुछ बताते होंगे। मीडिया ब्रीफिंग जिसमें कोई टॉप ऑफिशियल जर्नलिस्ट से बैठकर बात करता है, एक कॉन्फ्रेंस होती है, सब मीडिया वाले सवाल पूछते हैं, वो उनका जवाब देता है। तो एक ऐसी ही मीडिया ब्रीफिंग हो रही थी वीकली, यानी वो हर वीक ऐसा करते होंगे। तो फ्राइडे को उन्होंने कहा एट प्रेजेंट, यानी फ़िलहाल तो वर्तमान में, देर आर अप्रोक्सीमेटली 9,000 ऑफ आवर नेशनल्स, वर्तमान में अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग 9,000 को ये मॉडिफाई कर रहा है कि लगभग 9,000 ऑफ आवर नेशनल, हमारे 9,000 नागरिक हैं, लिविंग इन ईरान, ईरान में जो रह रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज़्यादातर, आर आवर स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर मोस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? मोस्ट एक प्रोनाउन है, क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। देम तो ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, और मोस्ट ये एक प्रोनाउन है जो कि उन लोगों को रिफर कर रहा है, स्टूडेंट्स को, कि उसमें से ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ देम आर आवर स्टूडेंट्स। इन एडिशन टू दिस, इसके साथ साथ, देर आर सेलर्स, सेलर्स हैं यानी नाव चलाने वाले नाविक, पिलग्रिम्स हैं यानी तीर्थ यात्रा पर निकले लोग, एंड सम पीपल, और कुछ लोग, उन लोगों को देखो डिस्क्राइब कर रहे हैं आगे, हु आर एसोसिएटेड, जो जुड़े हुए हैं, किससे, विद बिजनेस, बिजनेस से जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, एंड रिसाइड देयर, और कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर रिसाइड करते हैं। रिसाइड मतलब रहना होता है, लिव मतलब रिसाइड। तो कभी आपको बोलना हो जैसे मैं गुजरात में रहता हूँ, कोलकाता में रहता हूँ, तो आई रिजाइड इन कोलकाता ऐसे भी बोल सकते हैं, आई लिव इन कोलकाता, या आई रिजाइड इन गुजरात, आई रिजाइड इन मुंबई, ऐसे आप बोल सकते हैं। ही सेड, ऐसा उसने कहा, एडिंग साथ में जोड़ते हुए, क्या जोड़ते हुए, दैट इन व्यू ऑफ द रीसेंट डेवलपमेंट्स, कि हाल ही में जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं, हाल ही में क्या क्या चीज़ें हुई है, हाल ही में क्या क्या हुआ है, इन व्यू ऑफ, उसको देखते हुए। यहाँ पे इन व्यू ऑफ एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है जिसको कुछ लोग कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन भी कहते हैं। ये एक सिंगल प्रेपोजिशन का काम कर रहे हैं, तीनों वर्ड मिलकर, इन व्यू ऑफ, जिसका मतलब बनता है कंसिडरिंग, या इस चीज़ को देखते हुए। किस चीज़ को देखते हुए? रिसेंट डेवलपमेंट्स को देखते हुए। इसकी जगह आप इन लाइट ऑफ भी बोल सकते थे, इन व्यू ऑफ, इन लाइट ऑफ, या कंसिडरिंग बोल सकते हैं। एक तो डेवलपमेंट को देखते हुए, एंड एक्टिविटीज़ को देखते हुए। कौन सी एक्टिविटीज़? टेकिंग प्लेस, जो कि हो रही हैं देयर, वहाँ पर। वी हैव इशूड, हमने इशू करे हैं, 2 to 3, 2 से 3 एडवाइजरीज, 2 से 3 बार हमने एडवाइजरीज इशू करी हैं। एडवाइजरीज क्या होता है अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले। इन दीज एडवाइजरीज, इन एडवाइजरीज में
वी हैव स्टेटेड, हमने स्टेट किया है। देखो स्टेट क्या होता है, क्या लफड़ा है, सीधा सीधा ये क्यों नहीं बोल सकते वी हैव सेड। स्टेटेड ना थोड़ी ज़्यादा फॉर्मल टर्म है, ज़्यादा फॉर्मल वर्ड है। से बहुत ही सिंपल लगता है कि हमने कुछ कहा, हमने कुछ बताया। स्टेट जो है ना मतलब फॉर्मली और क्लियरली बताया। आप कोई किसी चीज़ को एकदम क्लियरली सीधा सीधा बता देते हो, कुछ ऑफिशियल बात आप कर रहे हो, उसमें आपको स्टेट का यूज़ करना चाहिए। थोड़ा फॉर्मल ऑफिशियल बात आप कर रहे हो, तो हमने स्टेट किया है, हमने अच्छे से बता दिया है ये, दैट आवर सिटीजन्स, जो हमारे नागरिक हैं, शुड नॉट ट्रैवल, उनको ट्रैवल नहीं करना चाहिए, टू ईरान, यानी ट्रैवल करके ईरान नहीं जाना चाहिए, एट दिस टाइम, इस समय पर, एंड और द इंडियन नेशनल्स, जो भारतीय नागरिक हैं, हु आर करंटली रिजाइडिंग, जो फिलहाल वर्तमान में रह रहे हैं, देर, वहाँ पर, रिजाइड देखो फिर से आ गया, रिजाइड मतलब रहना, हैव बीन एडवाइज्ड, उनको एडवाइस किया गया है, सलाह दी गई है। क्या सलाह दी गई है? दैट की थ्रू वट एवर मीन्स अवेलेबल, थ्रू मतलब जरिए, मीन्स मतलब माध्यम, और कोई भी माध्यम, वट एवर हो गया डिटर्मिनर मीन्स के लिए, कि कोई भी माध्यम अवेलेबल जो उपलब्ध हो, टू लीव, यहाँ से लीव करने के, द कंट्री, कंट्री को लीव करने के, एट प्रेजेंट, वर्तमान में, कमर्शियल फ्लाइट्स आर स्टिल ऑपरेटिंग, जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो अभी भी ऑपरेट कर रही हैं, यानी अभी भी काम कर रही हैं, अभी भी चल रही हैं। कमर्शियल फ्लाइट्स में बता चुका हूँ क्या होता है। एंड दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, और ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, कमर्शियल फ्लाइट्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है। दे शुड मेक यूज़ ऑफ, उन्हें मेक यूज़ कर लेना चाहिए, यानी उन्हें फ़ायदा उठा लेना चाहिए, उन्हें इस्तेमाल कर लेना चाहिए, दोज को, यानी इन तरीक़ों को, जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनका यूज़ कर लेना चाहिए। एंड लीव, और चले जाना चाहिए, प्रस्थान कर लेना चाहिए। ही सेड, उन्होंने कहा। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखो अपार्ट फ्रॉम, फिर से एक और एग्जाम्पल आपको मिल गया कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन का, जिसका मतलब होता है यानी इसके साथ साथ, बिसाइड्स दिस, ठीक है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, न्यू दिल्ली जो है, इज़ क्लोजली मॉनिटरिंग, बहुत नज़दीकी से, बहुत ध्यानपूर्वक मॉनिटर कर रही है, देख रही है, द सिचुएशन, पूरी सिचुएशन पर निगरानी रखे हुए हैं, एंड डेवलपमेंट्स देयर, वहाँ पर जो भी घटनाक्रम चल रहे हैं, जो भी आगे से आगे हो रहा है, जो भी अनफोल्ड हो रही हैं चीज़ें, उनको देखा जा रहा है। मिस्टर जायसवाल सेड, मिस्टर जायसवाल ने कहा, उन्होंने कहा था, ईरान हैज़ बिन रॉक्ड, ईरान रॉक हो गई है। देखो रॉक का एक मतलब होता है पत्थर, लेकिन यहाँ रॉक का मतलब है हिल जाना। ईरान हिल गया है, किससे? बाय अ वेव, एक वेव से, एक लहर से। लहर किसकी है? ऑफ प्रोटेस्ट्स, विरोध प्रदर्शनों की लहर। ये समझ लो कि बहुत सारे जो विरोध प्रदर्शन वहाँ पर हो रहे हैं ना, उनकी एक लहर सी है, और उस लहर ने हिला दिया है ईरान को, ईरान हिल गया है। इन द पास्ट, पास्ट में बीते हुए समय में, सेवरल वीक्स ओवर, सेवरल वीक्स, इन द पास्ट सेवरल वीक्स, यानी पिछले बीते कुछ हफ्तों में वो ऐसे रॉक हो गया है। ओवर, अब ये ओवर रीज़न बताएगा, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये किस चीज़ के ऊपर हो रहे हैं, ओवर बताएगा। ओवर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के ऊपर हो रहे हैं, एंड करेंसी डिवैल्यूएशन के ऊपर हो रहे हैं। यहाँ पर इन्फ्लेशन का मतलब होता है चीज़ों के दामों में अचानक से जो बढ़ोतरी हो जाती है, चीज़ें ज़्यादा महंगी होने लग जाती हैं, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। और करेंसी डिवैल्यूएशन, यानी मुद्रा का जो है वो डिवैल्यूएशन हो रहा है, यानी उसकी जो वैल्यू है वो घट रही है। मतलब कि करेंसी, हर एक देश की अपनी करेंसी होती है ना, इंडिया की रुपी है, अमेरिका की डॉलर है, ईरान की रियाल है। तो ये जो करेंसी है इसमें गिरावट आने का मतलब क्या होता है, करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे अगर आप 10 रुपये में, जैसे आप 10 रुपये में 2 पेंसिल खरीद पा रहे हो, और कुछ दिन बाद 10 रुपये में एक ही पेंसिल मिल रही है, मतलब आपके 10 रुपये की कीमत घट गई ना, पेंसिल तो एक ही मिल रही है, यानी 10 रुपये पहले ज़्यादा मायने रखते थे, अब कम मायने रख रहे हैं, मतलब 10 रुपये की कीमत अब घट रही है। यही होता है करेंसी डिवैल्यूएशन। या दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में जो उनकी करेंसी है उसके एक्सचेंज जब आप करवाते हो अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में, तो आपको कम मिलते हैं, अब उसको भी कहते हैं करेंसी डिवैल्यूएशन। जैसे इस वक्त हमारे भारत का 1 रुपया ईरान के लगभग 10-11 हज़ार रियाल के बराबर का हो चुका है। तो इतना उनका करेंसी का डिवैल्यूएशन हो चुका है, बल्कि 11,000 से भी ऊपर ही है। द प्रोटेस्ट, जो विरोध प्रदर्शन है, बिगैन, वो शुरू हुए लेट लास्ट मंथ में हुए थे, यानी पिछले महीने में, यानी 15-16 तारीख के बाद हुए थे। दूसरे सेकेंड हाफ जो था मंथ का उसमें शुरू हुए थे। इन तेहरान में। आफ्टर द इरानियन करेंसी जो है द रियाल, प्लंज, उसके प्लंज करने के बाद,
प्लंज मैं आपको ऑलरेडी किसी एक वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप SG एकेडमी ऑफ इंग्लिश के रेगुलर व्यूअर हैं तो आप समझ जाएंगे। अगर आप इन क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करते हैं तो आप समझ जाएंगे प्लंज का मतलब क्या है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो काफ़ी चीज़ें नहीं पता चलेंगी आपको, क्योंकि मैं जो है डिटेल में आपको इंग्लिश सिखाता रहूँगा, बहुत गहराई से एक एक वर्ड को प्रॉपरली आपको समझाते हुए। प्लंज जब भी आप देखो ना, ये समझ जाओ कि कोई चीज़ एकदम से गिरावट आ जाती है उसमें, वो तेज़ी से नीचे गिरती है, उसको कहते हैं प्लंज करना। जैसे टेम्परेचर प्लंज कर गया, सर्दी के मौसम में टेम्परेचर प्लंज करता है। आप फिगरेटिवली मूवमेंट की भी बात कर सकते हो, फिजिकल मूवमेंट, फिगरेटिवली नहीं, फिजिकल मूवमेंट की बात कर सकते हो लिटरली, कि कोई आदमी नदी में एकदम गिर गया नीचे, तो मैं बोल सकते हैं ही प्लंज्ड इनटू द रिवर, नदी में नीचे तक चला गया। सेल्स प्लंज हो गई, तो जो बिजनेस वाले लोग हैं वो रो रहे हैं, सेल्स उनकी प्लंज हो रही है, ठीक है। कंट्री प्लंज हो गई, प्लंज होके क्राइसिस में गिर गई, एकदम नीचे गिर गई। तो प्लंज का यूज़ फिजिकल सेंस में, लिटरल सेंस में और फिगरेटिव सेंस में भी हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि लिटरली कोई चीज़ नीचे गिर रही है, आपको दिख रही है नीचे गिरती हुई। दूसरा, ऐसी एब्स्ट्रैक्ट सेंस में, जैसे कि उसका प्यार नीचे गिर रहा है, नहीं, जैसे सेल्स नीचे गिर रही हैं, जैसे कंट्री प्लंज कर रही है, तो कंट्री आपको ऐसे गिरती हुई दिख थोड़ी रही है, लेकिन आपको एक तरीके से दिख रहा है कि कुछ गिरावट आ रही है, कुछ नुकसान हो रहा है। तो इरानियन करेंसी प्लंज कर गई टू रिकॉर्ड लोज, प्लंज करके वो लोज पे पहुंच गई। लोज का मतलब क्या है? मतलब नीचे के आंकड़ों पर पहुंच गई, लो पॉइंट्स पे पहुंच गई, बिल्कुल कम वैल्यू पर पहुंच गई। और रिकॉर्ड लोज कहने से ये मतलब है कि इतना लो पहले कभी नहीं पहुंची थी। अनप्रेसिडेंटेड जो एस्पेक्ट है लोज के होने का, वो दिखा रहा है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ। ये वर्ड आपको पता है ना, ज़रूर पता होना चाहिए, ये बहुत यूज़ होता है। जैसे ऐसा क्राइसिस जो पहले कभी नहीं हुआ, उसको बोलेंगे अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस। ऐसी ग्रोथ जो पहले कभी नहीं देखी गई, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ। ऐसे प्रोटेस्ट जो पहले कभी नहीं देखे गए, अनप्रेसिडेंटेड प्रोटेस्ट्स। तो ये रिकॉर्ड लोज मतलब अनप्रेसिडेंटेड लोज, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि ऐसे लो तो पहले हुए नहीं थे। द प्रोटेस्ट्स जो विरोध प्रदर्शन है, हैव सिंस स्प्रेड, वो फैल गए हैं, फैल कर देखो कहाँ पहुँच गए, टू ऑल 31 प्रोविंसेस। ईरान 31 प्रोविंसेस में बटा हुआ है। अलग अलग ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं ईरान के अंदर। स्टेट्स जैसे आप समझ लो, जैसे स्टेट होती हैं वैसे प्रोविंसेस होते हैं, हालांकि थोड़ा फ़र्क है इनके अंदर, लेकिन ये समझ लो अलग अलग पार्ट्स हैं जिनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ज़रूर डायरेक्ट करती है। लेकिन 31 प्रोविंसेस जो है ईरान में, सारों में ये प्रोटेस्ट फैल गए हैं। इवॉल्विंग, इवॉल्व हो रहे हैं मतलब और विकसित हो रहे हैं और बड़ा रूप ले रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। फ्रॉम एन एजिटेशन, एक एजिटेशन हुआ था, एक आंदोलन जैसा हुआ था, एक तरीके से गुस्सा दिखा रहे थे लोग अपना, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? इकोनॉमिक वोज। ये वोज एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है। वो का मतलब को पता होना चाहिए, यानी कि कोई भी परेशानी, कोई भी दुख को आप वो बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना दुख अपने दोस्त के साथ साझा किया, मैं बोलूँगा आई शेयर्ड माई वो विद माई फ्रेंड। गरीबी एक बड़ा दुख है, पॉवर्टी इज़ अ बिग वो, ठीक है। तो वो मतलब दुख है। तो इकोनॉमिक वोज यानी आर्थिक कठिनाइयाँ, आर्थिक दुख जो उनको था, पैसों से संबंधित जो दुख था, उनकी मनी का डीवैल्यूएशन हो रहा था, महंगाई बहुत बढ़ रही थी। तो ये पहले इकोनॉमिक वॉर्स के अगेंस्ट एक बस उनका झगड़ा शुरू हुआ था, और ये इवॉल्व हो गया, ये और बड़ा रूप ले गया टू अ डिमांड। अब ये डिमांड बन चुका है, एक मांग बन चुका है। मांग किस चीज़ की है? फॉर पॉलिटिकल चेंज, राजनीतिक बदलाव। अब उन्हें राजनीतिक बदलाव चाहिए। अब उनको करंट रजीम ही पसंद नहीं आ रहा है, वो रजीम को ही करना चाहते हैं, टॉपल, गिरा देना चाहते हैं। इसमें देखो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, क्या आपका ध्यान यहाँ पर गया? सिंस यहाँ पर क्या है? सिंस को आप क्या बोलेंगे? क्या सिंस एक कंजंक्शन है या सिंस एक प्रेपोजिशन है? इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। सिंस यहाँ पर एक एडवर्ब है जो कि एक टेम्परल एडवर्ब है, यानी टाइम की ही बात कर रहा है, जो बता रहा है, ये सिंस इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रोटेस्ट स्प्रेड हो चुके हैं, फैल चुके हैं। द प्रोटेस्ट हैव सिंस स्प्रेड, सिंस स्प्रेड हो चुके हैं। ये सिंस इंडिकेट कर रहा है कि तब से स्प्रेड हो चुके हैं। वो कौन सा पॉइंट है? कब से स्प्रेड हो चुके हैं? पहले से स्प्रेड हो चुके हैं, जहाँ पे पहले शुरू हुए थे, तब से लेके अब तक स्प्रेड हो चुके हैं। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूँ, आई मेट हर इन 2015 एंड आई हैव नॉट सीन हर सिंस,
तो ये सिंस एक एडवर्ब मार्कर है जो इंडिकेट कर रहा है कि 2015 से लेकर आज तक अब मैंने उसे देखा तक नहीं है। 2015 में मैं उससे मिला था, हमारी कल लड़ाई हुई थी, तब से हमारी बात नहीं हुई। वी फॉट यस्टरडे, वी हैवंट स्पोकन सिंस। ये सिंस देखो एडवर्ब है कि तब से ही हमने बात नहीं की है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है। इसी तरीके से इंग्लिश सीखते रहने के लिए डीपली इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आप इंग्लिश में महारत हासिल कर लेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। सो बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।